गुड आफ्टरनून गर्ल्स, कैसे हो बेटा? चलिए गर्ल्स, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज करवाई थी। अब हम करते हैं 7.3। ठीक है, देखो 7.3 में हमारा क्या टॉपिक है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड टाइप हमारा। तो इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन हमारे क्या होते हैं? A function is said to be homogeneous of nth degree in x and y if it can be put in the form of x raised to the power n f y upon x। कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है उसको मैं होमोजीनियस कब बोलूंगी? nth डिग्री का। ठीक है, nth डिग्री इन x एंड y कब बोलूंगी मैं उसको होमोजीनियस? इफ इट कैन बी पुट, जब हम उसको इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं तब वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है। बेटा यहाँ ध्यान रखना कि हमारे पास जो x है उसकी रेस की पावर n होनी चाहिए और जो फंक्शन है वो y अपॉन x की फॉर्म में होना चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन होता है। फिर आता है एक होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन x एंड y इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है x एंड y की, उसको मैं होमोजीनियस कब बोलूंगी? जब हम उसको इस फॉर्म में पुट करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास जो फंक्शन है f1 और जो फंक्शन है f2, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, सेम डिग्री के। ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारी होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। हमारी होमोजीनियस इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, और इस फॉर्म में हमारे पास जो f1 फंक्शन है और जो f2 फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन मेरे सेम डिग्री के होने चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हमने इसका यूज करना है। कैसे करेंगे देखो। टू सॉल्व द इक्वेशन, अगर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? बेटा ये आपका एक आर्टिकल है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको इसमें स्टेप्स बताऊंगी। इस आर्टिकल को हमने पेपर के लिए रेडी नहीं करना है, बस इस आर्टिकल में जो स्टेप्स यूज हो रहे हैं हमें वो ध्यान करना है। ठीक है, तो चलो देखो, टू सॉल्व द इक्वेशन हमारे पास एक ये वाली फॉर्म है dy अपॉन dx इक्वल्स टू f1 अपॉन f2, वेयर f1 एंड f2 आर बोथ द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने गिवन इक्वेशन ले ली। जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी इस फॉर्म में, हमने सबसे पहले उस इक्वेशन को लेना है जिसमें हमारे पास जो फंक्शन होगा दोनों ही हमारे होमोजीनियस होने चाहिए सेम डिग्री के लिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अपने फंक्शंस लेंगे तो हमारा फंक्शंस हमने इस फॉर्म के इक्वल लेना है, और f2 को भी हमने एक फॉर्म के इक्वल लेना है जिसमें हमारी x रेज़ टू द पावर n होनी चाहिए, और साथ में हमारे पास कोई एक phi1 फंक्शन होगा y अपॉन x की फॉर्म में। ऐसे ही हम f2 के ले लेंगे। तो जब हम ये दोनों कंडीशंस को ले लेंगे, लेट कर लेंगे, फिर हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे f1 और f2 की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको एक ये वाली टर्म मिल जाएगी, जिसमें आपके पास ये वाली जो फॉर्म होगी उस पूरे को मैंने क्या लेट किया? साई लेट किया। ठीक है, आफ्टर दिस आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने y को क्या लेट करना है? v इंटू एक्स। क्लियर है? इसके बाद हम इसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y के डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, v प्लस देखो वी एक्स है ना बेटा, यहाँ पे जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? u इंटू वी का। तो इसको मैं u कंसिडर करी हूँ, इसको मैं v कंसिडर करी हूँ। u एज इट इज v की डिफ्रेंसिएशन, देन v एज इट इज u की डिफ्रेंसिएशन। जब मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो वैल्यूज हम जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 की फाइंड आउट कर रहे हैं उनको मुझे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। आफ्टर पुटिंग, पुट करने के बाद आपको क्या करना है? वही वेरिएबल सेपरेट करने हैं। एक साइड आपके पास सारे वेरिएबल्स v के होने चाहिए, एक साइड आपके पास x के होने चाहिए, और आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स आपको उनको इजीली इंटीग्रेट करना है। फिर हमें क्या मिल जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमें कब करना है बेटा? व्हेन वी हैव होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके सिंपली स्टेप्स थे। अब मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ कि हमें इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम इसके ऊपर। ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमें इक्वेशन क्या गिवन है? x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द गिवन इक्वेशन इज, हमें ये इक्वेशन गिवन है बेटा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे?
देखो y आपके पास क्या है, नेगेटिव, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने y वाली टर्म को क्या किया, राइट हैंड साइड ले गई। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dy अपॉन dx मेरे पास क्या आ गया, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो ये फंक्शन है क्या ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। ऑब्वियसली ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों, होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे y अपॉन एक्स तो आ रहा है ना, तो इसलिए ये हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है जिसमें x रेज़ टू द पावर n भी है और हमारा फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में भी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, विच इज एन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा तब तक हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अभी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या था, हमें क्या पुट करना है, यू हैव टू पुट y इक्वल्स टू vx। अब हमें इसकी क्या करनी है, डिफ्रेंसिएशन करनी है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफ्रेंशिएट करो, y को डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, हम u इंटू वी वाली फॉर्म लगाएंगे, तो u एज इट इज v के डिफ्रेंसिएशन प्लस v एज इट इज u के डिफ्रेंसिएशन। तो जब आप v के डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx। क्लियर है। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली है इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 and this is your equation number 3. So putting the value of equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. So put the value of equation 2 and 3 in equation number 1. ठीक है, चलो पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx और ये dy अपॉन dx की वैल्यू ये आ गई थी तो मैं वहां पर पुट कर रही हूं, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल, अब यहाँ पर पुट करना है बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, y मैंने यहाँ पर क्या लेट किया है, vx लेट किया है, तो मैं यहाँ y के प्लेस पर क्या लिख रही हूँ, vx लिख रही हूँ, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने y क्या लेट किया हुआ है, vx, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, यहां तक आई होप सबका क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो vx प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है ना, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेती हूँ और साथ में अंडर रूट भी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x, और हमारा अंडर रूट में क्या लेफ्ट रह जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x। अब हम न्यूमरेटर पार्ट में कंप्लीट x को कॉमन ले रहे हैं तो मुझ पे लेफ्ट रह जाएगा v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म आ गई है, ये वाली, और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से देखते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे कैसे किया बेटा। मैंने सबसे पहले मैंने इक्वेशन दिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये माइनस वाला y था, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव था, तो ये यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। फिर आपको क्या चेक करना है कि क्या आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। सो आफ्टर दिस हमें क्या पुट करना है, y किसके इक्वल पुट करना है, vx के इक्वल पुट करना है। फिर उसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y की जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पर u इंटू वी वाली फॉर्म लगाएंगे तो u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने सिंपली क्या किया बेटा, यहाँ पे इनके वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो मेरे पास ये वाली टर्म लेफ्ट रह गई। ठीक है, चलो अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मेरे पास इक्वेशन लेफ्ट है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखो v से v कैंसिल, सेम टर्म है, तो आप पे वैल्यू रह गई x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। सेपरेट आपको पता है ना कैसे करना है, एक साइड सारे आपके पास v वाले फंक्शन होने चाहिए और एक साइड सारे आपके पास x वाले फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v वाली टर्म है तो मैं dv के साथ लिखूंगी और dx के साथ हम x वाली टर्म्स को लिखेंगे। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। और सेपरेट होने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप क्या आता है, इंटीग्रेट। हमने लास्ट में क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, देन वी गेट dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक है, चलो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। बेटा ये इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स v का इक्वल 1 अपॉन एक्स, किसकी इंटीग्रेशन होती है, log x की। और साथ में हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे। तो यहां पर मैंने कांस्टेंट वैल्यू क्या ले ली है, log c। क्लियर है, चलिए अब हमें इसके बाद क्या करना है बेटा, जो मेरे पास साइन इनवर्स v है, देखो एक ना आइडेंटिटी होती है हमारी साइन इनवर्स v की। तो साइन इनवर्स v हमारा इक्वल होता है साइन इनवर्स x, मैंने यहां पर v लिख दिया। साइन इनवर्स x हमारा इक्वल होता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, तो हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं साइन इनवर्स v के प्लेस पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करना चाहती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगी log v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू log x प्लस में log c। ठीक है, चलो अब बस हमें क्या करना है, लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो मैं ये आपको बुक में से ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना तो आता है ना सबको। देखो log x प्लस log c, log m प्लस log n, इसमें मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी वो क्या होती है, log m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा, log m इंटू n। तो cx कहाँ आ जाएगा, साथ में log से log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली टर्म लेफ्ट रह जाएगी। अब बस आपको यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करोगे, देखो हमें y इक्वल्स टू वी एक्स, मैं ये लेट लेकर चली थी ना, तो यहां से देखो y हम क्या लेट लेकर चले थे, vx। अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालती हूं तो क्या आएगा, y अपॉन x। तो इस इक्वेशन में बेटा जहां जहां v है, v के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, y अपॉन x। ऐसे ही v स्क्वायर की जगह क्या आएगा, y अपॉन x, लेकिन क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। बस इसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेप बेटा मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से ये ट्राई करो, क्योंकि ये वाली इक्वेशंस मैंने आपसे बहुत बार सॉल्व करवाई हैं। तो ये आपको ट्राई करना है और आपका लास्ट में जो आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट 7.3। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। क्लियर है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको कल सेंड करूंगी उसमें मैं आपको इसी एक्सरसाइज के 1-2 एग्जांपल्स और कराऊंगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो आज आप ये और ट्राई करना, फिर बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।